हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में एक यूएस बेस्ड चाइना ग्रुप ने डोनाल्ड ट्रंप पे केस किया है $23 मिलियन का। यहाँ पे आप देखोगे ट्रंप सूड मतलब इन पे केस कर दिया गया है फॉर कॉलिंग कोविड-19 चाइना वायरस। आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब इन्होंने काफ़ी बार कोविड-19 को चाइना वायरस, चाइनीज़ वायरस, इवन कंग फ्लू कहा था काफ़ी बार। तो इसके रिस्पॉन्स में अब एक यूएस बेस्ड ग्रुप ने यहाँ पर ट्रंप पे केस किया है। नाउ क्या ये जो यूएस बेस्ड ग्रुप है जिसका नाम है CACR मतलब कि चाइनीज अमेरिकन सिविल राइट्स कोalition, क्या ये ग्रुप चाइनीज गवर्नमेंट बैक्ड है? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ऑफिशियली ये लोग कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल यहाँ पर फ्री है, मगर कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने यहाँ पर यह कहा है कि अब चाइना यहाँ पर यह भी चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये टारगेट करे। काफ़ी रिपोर्ट्स आई है कि जो भी इनकी प्रॉपर्टीज है अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ पर चाइना कोशिश कर रहा है कि उसकी वैल्यू गिरे, और तरीके से भी चाइनीज गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ट्रंप को नुकसान पहुंचे। तो मैं कहूँगा देखो यहाँ पे कोई डायरेक्ट लिंक तो है नहीं CARC और चाइना के बीच में, मगर दोनों ये जो चीज़ें हैं कोइंसिडेंटली आप कह सकते हैं एक साथ हो रही हैं। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे $23 मिलियन का केस क्यों? $23 मिलियन ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि 23 मिलियन चाइनीज अमेरिकन हैं यूएसए में, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि लगभग 23 मिलियन एशियन अमेरिकन हैं यूएसए में। और जब हम लोग कहते हैं एशियन अमेरिकन तो उसमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हम सब काउंट नहीं होते। हम लोग ऑफ कोर्स एशिया का पार्ट हैं, मगर जब अमेरिकन कहते हैं ना कि ये एक एशियन अमेरिकन है, तो उनका मतलब होता है ईस्ट एशिया से, चाइनीज, जापानीज, साउथ कोरियन, नॉर्थ कोरियन, इवन कुछ हद तक फिलीपींस और इंडोनेशिया के लोग। तो सिंस ये लोग कह रहे हैं कि लगभग इतने मिलियन एशियन अमेरिकन है यूएसए में, सब लोगों ने यहाँ पर रेसिज्म फेस किया है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो टोटल हम $23 मिलियन का केस करेंगे ट्रंप पर। ना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो चाइनीज अमेरिकन हैं, मतलब कि रेस के हिसाब से वो चाइनीज हैं मगर अब नेशनैलिटी के हिसाब से अमेरिकन हैं, उनको ऐसा क्या फेस करना पड़ा यूएस में? देखो, रेसिस्ट अटैक्स उन पर काफ़ी हुए हैं, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई है। यूएस मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। यहाँ पे आप देखोगे CNN का आर्टिकल है कि ये एशियन अमेरिकन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फॉर एग्जांपल कई डॉक्टर्स हैं, कई नर्सेज हैं, ये कोविड के खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ अपने ही देश में नफरत के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। क्योंकि क्या है कि काफ़ी जगह इनको इस टाइप के नारे सुनने को मिलते हैं कि वापस चाइना में जाओ, कि तुम लोग यहाँ पर क्यों हो, तुम लोगों की वजह से ये वायरस आया है, हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई, इतने सारे लोग मारे गए। यूएस में ऑफिशियली बताया जाता है कि 6 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं बिकॉज ऑफ कोविड। और उसके अलावा देखो, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये देश है यूएस, यूके, इवन यूरोप के बहुत सारे देश हैं, वहाँ पर बाहर के जो रेस के लोग हैं, जो नॉन वाइट्स हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे चाइना का हो, जापान का हो, किसी भी देश का बेसिकली बाहर का आदमी हो, जब वो वहाँ पे जाता है बिजनेस करने के लिए, वो वहाँ पे इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, कुछ भी वहाँ पे काम करता है, तो देखो डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी होती है। एक स्टडी करी गई थी 2019 में, इस पेंडेमिक से पहले, पेंडेमिक फैलने से पहले की स्टडी है। वहाँ पर बताया गया है कि 31% से लेकर 50% जो एशियन अमेरिकन डॉक्टर्स हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैसे होती है? कोई पेशेंट आया, वो देखता है कि डॉक्टर थोड़ा चाइनीज़ रेस का लग रहा है, तो वो वहाँ पे इलाज नहीं करवाएगा। वो कहता है मुझे प्रॉपर एक वाइट डॉक्टर चाहिए कॉकेशियन रेस का। जो ये सेम डिस्क्रिमिनेशन है सबसे ज़्यादा फेस करते हैं अफ्रीकन अमेरिकन। कोई अगर एक मान लो अफ्रीकन अमेरिकन डॉक्टर हो यूएस में, तो उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। काफ़ी बार पेशेंट्स वहाँ पे जाएंगे नहीं, क्योंकि उसकी कॉम्पिटेंसी पे वो क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये मेरा इलाज करवा पाएगा। तो ये इशू काफ़ी बार देखा गया है। इसका तोड़ क्या होता है? देखो, तोड़ बहुत अच्छा होता है। मूवीज़, टीवी सीरियल्स, नेटफ्लिक्स के शोज़ वगैरह, वहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी बार इंडियन डॉक्टर दिखाते हैं या फिर चाइनीज़ डॉक्टर दिखाते हैं। इसके पीछे देखो एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि इससे लोगों का जो परसेप्शन है चेंज होता है। वो लोग मूवीज़ के ज़रिए समझ आते हैं कि देखो ओवरऑल समाज बदल रहा है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये इंडियंस या फिर एशियन अमेरिकन ये सब भी बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको नीली आंखें, ब्लॉन्ड बाल वाला ही डॉक्टर आपको मिलेगा। तो देखो, पेंडेमिक से पहले भी ये लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे। इवन इंडियन डॉक्टर्स ने 2006 में मिलकर एक लेटर लिखा था, एक ओपनली यहाँ पर कहा था कि यूके में हमको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। मतलब कि काफ़ी बार तो क्या होता है, एक इंडियन सर्जन है, बहुत होनहार है, उसका प्रमोशन होना चाहिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्रमोशन नहीं करते। ये कह के यार अभी सही नहीं लगेगा, जो ऊपर हाई लेवल टीम है ये इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पेशेंट नर्वस हो जाएगा कि ये तो एक ब्राउन डॉक्टर है, ये मेरा इलाज करेगा। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये सब ने फेस किए हैं यूएसए में। जो एशियन अमेरिकन हैं उनके अगेंस्ट जो ओवरऑल
हेट क्राइम है, उनको अटैक करना फिजिकली, उनको वर्बली अटैक करना, ये 146% इंक्रीज हो गया यूएसए में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना वायरस बोलना स्टार्ट कर दिया। अब वैसे देखो, पूरी दुनिया जानती है कि जो वायरस की शुरुआत है ये तो वुहान से हुई थी, मगर जब यूएस के प्रेसिडेंट, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप, जिनको आपको पता होगा बहुत से लोग फॉलो करते हैं, जिनकी एक बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी, जो बाइडेन के काफ़ी सारे जो भाषण है आपने देखा होगा मीडिया उसको कवर भी नहीं करता, उनमें वो करिश्मा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा जब वो पावर में थे, उनकी एक एक ट्वीट, एक एक स्टेटमेंट, एक एक भाषण इतना एक्सटेंसिवली कवर किया जाता था। तो ऐसे प्रेसिडेंट जो इतने पॉपुलर थे, जिनके ट्विटर पे इतने फॉलोअर्स थे, वो यहाँ पर ओपनली बोलना स्टार्ट कर दे चाइना वायरस। चाहे डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर जो मेन मंशा थी वो ये थी कि चाइना को नुकसान हो, चाइना का नाम इंटरनेशनली खराब हो। ये इन्होंने काफ़ी बार बोला था। मैंने कभी ये नहीं बोला कि ये चाइनीज़ अमेरिकन वायरस है, ये चाइना वायरस है, चाइना से इसका ओरिजिन हुआ था। मगर क्या होता है कि इससे जो चाइनीज़ अमेरिकन हैं वो भी नफरत फेस करते हैं, उन पर भी ब्लेम आता है, क्योंकि इग्नोरेंट लोग देखो हर जगह आपको मिलेंगे। और यूएस में जो एशियन अमेरिकन कम्युनिटी है, ये मैं आपको बता दूं कि जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट डर में जी रही है कि कभी इन पे बड़े स्केल पर अटैक ना हो जाए, कोई मॉब इनके अगेंस्ट वॉयलेंस स्टार्ट ना कर दे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई चीज़ कभी अगर लाइफ में समझ ना आ रही हो ना, तो खुद पे अप्लाई कर लो। अब आज के समय भारत सरकार क्या कोशिश कर रही है कि जो डबल म्यूटेशन वाला स्ट्रेन है, जिसको मीडिया में कहा जाता है इंडियन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, ये जो इंडियन वेरिएंट नाम है ना, ये हम इस्तेमाल ना करें। हालांकि इंडिया में देखो बदकिस्मती हमारी ये है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए कई लोग इंडियन वेरिएंट ज़्यादा बोलते हैं ऑनलाइन। उनको ये लगता है कि ऐसा अगर ये करेंगे तो गवर्नमेंट पे और प्रेशर आएगा, गवर्नमेंट और ज़्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगी। मगर देखो रियलिटी यहाँ पर यह है कि इंडियन वेरिएंट जितना आप लोग ज़रा बोलोगे, चाहे किसी आर्टिकल में हो या फिर सोशल मीडिया पे हो, इससे हमारे देश का ही नाम खराब होगा। कल को इंडियंस के अगेंस्ट भी रेसिस्ट अटैक्स होने शुरू हो जाएंगे यूरोप में और यूएसए में। तो इसलिए भारत सरकार ने अग्रेसिवली सोशल मीडिया कंपनीज को ये कहा है कि जहां कोई भी इंडियन वेरिएंट लिखता है उस आर्टिकल को डिलीट कर दो, जो ये सारा कंटेंट है ये रिमूव कर दो। अब फर्क देखो यहाँ पर ये है, चाइना के लोग ये बात समझते हैं कि चाइनीज़ वायरस अगर बोला जाएगा तो पूरे देश का नाम खराब होगा। इंडिया में हम लोग ये बात समझते नहीं है। तो देखो नीड यहाँ पर यह इंडिया में कि हम लोग ये समझें कि एक आदमी की इज्जत और देश की इज्जत जुड़ी हुई है। कल को इंडिया का नाम खराब होता है, लोग काफ़ी बार इंडिया का नाम बाहर खराब करते हैं ये कह के कि देखो इंडिया में बहुत ज़्यादा रेप्स होते हैं, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इससे देखो भारत सरकार पे 0% प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर सिर्फ यहाँ पर बनेगा इंडियन अमेरिकन पे जो रहते हैं वहाँ पे, वो फेस करेंगे डिस्क्रिमिनेशन। और एक्चुअली देखिए सबसे अजीब बात यहाँ पर ये भी मुझे दिखी है कि इंडिया का नाम ऑनलाइन ख़राब करने के लिए कई बार कुछ पाकिस्तानी लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, सब पाकिस्तानी नहीं, मगर कुछ पाकिस्तानी लोग जो समझते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट वो काम करेंगे तो वो उनका नेशनलिज्म है, वो काफ़ी बार प्रमोट कर रही हैं कि इंडियन वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट। वो भी समझते नहीं है ये बात कि इंडिया के बाहर यूरोप में, यूएसए में वो लोग इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी नहीं देखते, वो लोग देखते हैं ब्राउन स्किन का आदमी, और उसके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए सरकार अग्रेसिवली कह रही है कि इंडियन कोविड वेरिएंट वाली जो भी पोस्ट है इसको टेक डाउन करो। तो सेम जो यहाँ पर इशू है ये चाइनीज अमेरिकन का है। यहाँ पे आप देख पाओगे इनका जो केस है, इसका डॉक्यूमेंट है, ये लोग यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें बोली है अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कि देखिए इससे पहले इतिहास में भी बहुत सारे हमने देखे हैं एग्जाम्पल्स जहां पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है कि इस कम्युनिटी से ये प्रॉब्लम आती है, तो उसके बाद उनके खिलाफ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, रेसिज्म बढ़ा है। तो हम लोग चाहते हैं कि सिंस डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेंशनली अपने बहुत बड़े सपोर्टर बेस को बार बार चाइना वायरस, चाइनीज़ वायरस, ये सब जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये उनके माइंड में डाली है, तो उसके रिस्पॉन्स में उन पर हम $23 मिलियन का केस करेंगे। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो ये न्यूयॉर्क का कोर्ट है ये इस केस में क्या फैसला लेता है। मगर इससे हमको साफ साफ ये दिख चुका है कि एक कंट्री की इमेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और कंट्री की इमेज जब अफेक्ट होती है तो उस कंट्री के जो लोग हैं उनके खिलाफ रेसिज्म भी कैसे हो सकता है, इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज़। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो यूपीएससी पर, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 मंथ का आपको पड़ेगा 4125 का, मगर ऑब्वियस सी बात है ये प्राइस पे मत कर देना। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल, यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिस्काउंट वंस यू यूज द कोड PD10, सो यूज द कोड एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।